Good morning, everyone. Welcome to all. Class 10th, subject Social Studies, lesson number 18, Consumer and Legal Awareness and Right to Information. In the last video, I made you explain about the types of consumer abuse and exploitations, goods or items. Now we have to see services, which are providing from the company and industries. Now, service, first point, not providing quality satisfaction on time as per service conditions. We are talking about the legal awareness एंड कंज्यूमर अवेयरनेस ऑल्सो. कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब जो हम प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो उनके बारे में हमें कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे पास में कुछ लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे किसी भी इन चीज़ों का राइट्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, मतलब एडवांटेज नहीं ले सकते हैं. सो दैट्स वाई we must know about this. Now let's start the topic. सर्विस के बारे में स्टार्ट करते हैं. नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सेटिस्फैक्शन ऑन टाइम एज़ पर सर्विस कंडीशन. ये हमें जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस ये लोग रखते हैं. कौन? ये जो कंपनीज़ रखती है अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने प्रोडक्शन पे, जिस कंडीशन पे ये अपना प्रोडक्ट सेल आउट करती है हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए, बट वो क्या रहती है, दे आर अनेबल टू सेटिस्फाइड आर रिक्वायरमेंट्स. हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं. ये क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि देखो, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, ऐसा नहीं होता है. कुछ ना कुछ कमी उसमें रहती ही है, और जितना वो बताते हैं उतना भी नहीं होता है. राइट. नाउ इनसिक्योर रिडेम्पशन ऑफ सर्विसेज. अब ये जो सर्विसेज होती वो भी इनसिक्योर होती है. इट इज़ लाइक यहाँ सिर्फ एक ये रूल ज़रूर है कि एक्सपायर डेट होने के बाद किसी प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं किया जा सकता, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पर्टिकुलर हर एक शॉप पे जाकर हर एक शोरूम्स में चेक किया जाए स्टॉक कितना एक्सपायर डेट हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, कितना ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं जिन चीज़ों को, वो हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है. कहीं ऐसा नहीं हो कि वो हार्मफुल हो. मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमें ये देखने को मिलता है, जहाँ हमेशा फेस्टिवल्स होते हैं तब पता चलता है कि आर्टिफिशियल जो होता है बटर मिल्क भी मिलता है, आर्टिफिशियल बटर मिलता है, जिससे स्वीट्स बनती है, जिसको खा के बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं. केमिकल्स का यूज़ होता है, जो केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए. तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड नहीं होती है. मतलब अगर हमेशा से किया जाए, जैसे आपने सुना होगा यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर ने रेड डाली है, इतना सारा केमिकल्स जो है वो पकड़ा है. तो ये जो सारे उस टाइम में एक्टिविटीज़ की जाती है लास्ट मोमेंट पे, वो हमेशा रेगुलरली नहीं की जाती है. अगर ऐसा रेगुलरली हो जाए तो जितनी बीमारियाँ हो रही है अभी, उसमें आधे से ज़्यादा तो ये जो गलत चीज़ें हम लोग खाते हैं उसकी वजह से हो रही है. बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता है, लाइक जो चिल्ड्रन होते हैं, जो किड्स होते हैं, उनके लिए बहुत सारी कैंडीज़ बनाई जाती है. उनमें क्या क्या यूज़ किया जाता है ये भी क्लियर नहीं होता है. कैंडीज़ पे नहीं मेंशन होता है इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स डाले हुए हैं, सारे कंटेंट नहीं पता होते हैं. तो फिर और किड्स समझते भी नहीं, तो वो खा लेते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब कस्टमर के साथ में चीटिंग होता है. नाउ डैमेज टू फैसिलिटी और एडवांटेज. ये सब क्या करते हैं, जो लाइक जैसे जूस पीना चाहिए, जूस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर हेल्थ जो होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है जूस पीना. बट आजकल जो पैक्ड जूस आता है, केन में आता है, जो पैक्ड फूड आता है, वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, जितना वो शो करते हैं. तो ये सब क्या होता है, हमें एडवांटेज देने की जगह क्या कर देते हैं, हमें डिसएडवांटेज हो जाता है, यानी कि हमें जो है वो लॉस होता है उसकी वजह से. कॉज फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल लॉस. और हमें इन सब सर्विसेज में कमी होने की वजह से, कमी जैसे
जो इंटीग्रेंट्स उन्होंने लिखे हैं वो नहीं होते हैं, कई बार मेंशन नहीं होते हैं, जो होते हैं वो भी कई हार्मफुल केमिकल्स जो होते हैं वो उसमें मिक्स्ड होते हैं, लेकिन वो उसको क्या करते हैं, मेंशन नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें लॉस ही मिलता है, चाहे वो फिज़िकली मिले चाहे वो मेंटली मिले, ठीक है। नाउ कंज्यूमर राइट, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके कौन कौन से राइट्स होते हैं। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एरिया इज़ कंसाइडर्ड टू स्टार्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आफ्टर विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज पास्ड। देखो, सबसे पहला अगर कोई हमारे साथ में चीटिंग किया जाता है या कुछ भी होता है, उसमें सबसे पहली फ़ॉल्ट किसकी होती है, कंज्यूमर की होती है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पहले अगर कोई आवाज़ उठा सकता है वो भी उसमें कंज्यूमर ही ले सकता है। कैसे? क्योंकि कंज्यूमर को कुछ राइट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाए हैं। वो कैसे करवाए हैं, 1986 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सारे जो गुड्स बनते हैं, इन गुड्स को क्या किया जाना चाहिए, सेल किया जा सकता है। ये बना है एक्ट 1930 में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो है क्या कर सकता है, गुड्स को सेल कर सकता है। एंड आफ्टर दैट, इसके लिए जो विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, इसके लिए भी एक्ट पास हुआ है। वो हुआ है कब, 1986 में। The purpose of this act is to provide maximum protection of interest to the consumers. The provision of the following powers has been made to conserve, to enhance the consumption of consumers in section 6 of the act 1986। 1986 का जो एक्ट बना है ना, उसमें 6 नंबर के सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की हुई है कि जो भी पावर्स दी हुई है किसको, कंजप्शन करने वाले को, यानी कि कंज्यूमर को, उनमें वो अपने क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। मीन्स अगर कोई पूछता है, सपोज़ यू आर कंज्यूमर, यू आर कस्टमर है और यू आर कंज्यूमिंग एनी प्रोडक्शन, और आपके साथ पता चलता है कि चीट हो गया है एंड यू आर गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, आप उसके खिलाफ कंप्लेन करने जाते हो। आप किस बेसिस पे जाओगे, वो बोलेगा कि तुम किस हक से कंप्लेन कर रहे हो, देन यू कैन कॉल इट, आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव कंज्यूमर राइट, सो दैट्स वाई आई हैव राइट टू डू कंप्लेन अगेंस्ट ऑफ यू। तो मेरे पास क्या है, राइट बनता है किस चीज़ का, कंप्लेन करने का। तो मैं आपके अगेंस्ट क्या कर सकता हूँ, कंप्लेन कर सकता हूँ। तो ये पूछा जाएगा। तो ये, और सेकंड चीज़ ये पूछी जाती है कि ये आप किस पर्पज़ से बोल सकते हो कि कंज्यूमर राइट्स है। तो ये आप बोल सकते हो 1986 के अकॉर्डिंग, एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग क्या है, मुझे कंप्लेन करने का हक है, पूरा पूरा हक है। नाउ, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्रेसिटी ऑफ गुड्स। अब क्या है, ये बोल रहा है कि मुझे प्रोटेक्शन जो है वो राइट टू प्रोटेक्शन लेने का हक है इन सारी चीज़ों के, यानी कि जो गुड्स मिल रहा है, गुड्स यानी क्या होता है, चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स, उसका मुझे क्या है, हक है। इनके, अगर मुझे इनके बारे में कुछ जानना है, तो इनके खिलाफ़ अगर मेरे मन में कोई डर है, तो consumers have the right to provide protection against the marketing of। अब कंज्यूमर्स को क्या है, ये हक बनता है किसके खिलाफ, मार्केटिंग करने वाले, जो ये मार्केटिंग होती है लेकिन आपको लगता है दिस इज़ नॉट प्रोटेक्टिव फॉर यू, देन आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। गुड्स और सर्विसेज दैट क्रिएट रिस्क टू देयर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ये जो गुड्स होते हैं या जो सर्विसेज होती है, अगर वो किसी भी तरह की लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए, लाइफ मतलब आपकी ज़िंदगी के लिए या आपसे जुड़ी हुई किसी दूसरी चीज़ों के लिए अगर वो हार्मफुल है, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्शन पाने के लिए कंप्लेन कर सकते हो। एग्जाम्पल, एडल्टरेटेड आइटम्स आर डेंजरस फॉर लाइफ। एडल्टरेटेड मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें
जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होती है या मैच्योर पर्सन के लिए यूज़ की जानी चाहिए, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है लाइफ के लिए। एंड लो क्वालिटी सीमेंट इज़ डेंजरस फॉर लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के लिए क्या एग्जांपल हो गया, लो क्वालिटी की सीमेंट। अगर लो क्वालिटी की सीमेंट यूज़ करते हो तो क्या हो सकता है, अगर थोड़ा सा अर्थक्वेक आया तो, या फिर ज़्यादा रेनफॉल हो गई या फिर फ्लड हो गया, तो क्या हो सकता है, वो जो बिल्डिंग बनाई हुई है वो बिल्डिंग डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी, जिससे क्या हो सकता है, उसके डिस्ट्रॉय होने से आपकी प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर वहाँ पे कोई लाइफ रह रही है, मतलब वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वो भी, उनकी भी जान जा सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब गलत है। नाउ राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये जो एक्ट बना है वो 2005 के अकॉर्डिंग बना हुआ है, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, बट आगे चल के इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसकी डिमांड जो थी वो 1987 से की जाने लग गई थी, 1986-87 से, बट फाइनली और एक प्रॉपर फॉर्म में जो ये प्रिपेयर हुआ था वो हुआ था 2005 में। क्या होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन? The consumer has the right to information from the producer, seller regarding the property's quantity. इसमें ये बोला जा रहा है, जो कंज्यूमर होता है, क्वांटिटी, एक्यूरेसी, स्टैंडर्ड एंड प्राइजेज विच द गुड्स और आइटम्स ऑन परचेजिंग। इट मीन्स जो कंज्यूमर है उसको पूरा हक है ये जानने का कि वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है उसके बारे में, उसका ऑनर कौन है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, सेम थिंग जो मैंने बताया, इंग्रेडिएंट्स या कंटेंट्स क्या क्या उसमें मिलाए हुए हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या है उसका स्टैंडर्ड, क्या है उसका प्राइस, क्या है, और वो कितना सही है। जनरली जैसे हम आजकल देखते हैं बहुत सी कंपनीज ऐसी होगी जो हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करती है, हर चीज़ के लिए हर्बल। अगर टी होगा तो उसके लिए भी वो हर्बल बता देंगे कि ये हर्बल है। अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हो उसमें भी बता देते हैं हर्बल है, हेयर कलर है तो उसमें भी हर्बल है। तो क्या सच में वो पूरा हर्बल होता है? क्या सच में अगर ऐसा है तो आप देखो इतना इजी नहीं होता, मतलब उनको बिज़नेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जिस इंसान को जो चाहिए होता है वो जाता वहाँ, लाइक अगर कोई लिखा जाता है जैसे हीना का कोई शैम्पू, इसको यूज़ करने से आपके हेयर जो है वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे और पूरा हर्बल है, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं है। इज़ दैट पॉसिबल? इज़ इट? क्या सच में ऐसा है? अगर सच में ऐसा होता तो लोग क्या करते, किसी तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करते, वो सीधा जाते हीना का जो पेड़ होता है वहाँ पे जाके और उसके पत्ते तोड़कर वही लगा लेते ना, तो उनको बेनिफिट वैसे ही मिल जाता। कहाँ ज़रूरत है उन्हें प्रोडक्ट्स परचेज़ करने की? नहीं है इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करने की जिसमें मेंशन किया जा रहा है कि वो बिल्कुल प्योर है, हर्बल है, केमिकल लेस है, जो लेबोरेटरी है वहाँ से टेस्टेड है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता तो उनका बिज़नेस चलता ही नहीं। कुछ ना कुछ तो उसमें मिक्स होता ही है, केमिकल के बिना तो ये प्रोडक्ट्स बन ही नहीं सकते, या किसी तरह की केमिकल रिएक्शन के बिना नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती, ये सब जानने का राइट बनता है किसको? कंज्यूमर को, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उन सबको। Now the right to get different types of goods at the different competitive prices. It means for the benefit of consumers, various types of goods or items supplied by government and authorities at different prices in the market so that consumers can buy goods of their choice and monopoly of goods can be eliminated. देखो इसका मीनिंग ये होता है कि जो कंज्यूमर है उसको ये पूरा हक होता है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स उसके सामने हैं, जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होती है या उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं। देखो जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, सपोज़ हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जूस का, फ्रेश जूस जो मिलता है, पैक्ड होता है लेकिन वो, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो जूस प्रोवाइड करवाती है। तो डिपेंड करता है उन सब की प्राइस कितनी कितनी है। आप उन सबको क्या कर सकते हो, उनका कंपैरिजन करके देख सकते हो। और हर कंपनी अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो इसके लिए पब्लिसिटी करती, मार्केटिंग करती है। तो इसके लिए क्या पूरा हक होता है, गवर्नमेंट को पूरा राइट बनता है कि वो इन सबको क्या करवाती है, इतनी अथॉरिटी देती है, वो पब्लिक को भी देती है और कंपनीज़ को भी देती है। कंपनीज़ को ये देती है कि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में डाल सकते हैं, और जो पब्लिक होती है, पीपल होते हैं,
एक जो कॉमन सिटीज़न होता है उसको पूरा हक होता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकता है वो। और सपोज़ अगर किसी के साथ में कुछ गलत हो जाता है और अगर वो केस कर देता है और जो जिस प्रोडक्शन के अगेंस्ट उसने किया है इट दैट फाउंड गिल्टी, अगर वो सच में गलती में मिल जाता है या प्रूव हो जाता है कि उसका प्रोडक्शन गलत था, उस इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसका मैन्युफैक्चरर का, तो क्या होता है, उसको एलिमिनेशन जो होता है वो कर दिया जाता है। एलिमिनेटेड करना मतलब उसको हटा दिया जाता है और प्लस उसको कुछ बेनिफिट जो होता है वो अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ है, उसको बहुत नुकसान हुआ है। नाउ राइट टू हियरिंग बिफोर प्रॉपर फॉर्मर्स। अब ये प्रॉपर जो फॉरम्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि राइट है हमारे पास में सुनने का। The National Council has given the responsibility of giving this assurance to consumers. नेशनल काउंसिल ये हक देता है हमें पूरा कि हम अगर जो भी कंप्लेन करेंगे ना उसको सुना जाएगा। They will have the right to be heard before the appropriate forum, and such forum will give attention and consideration to the consumers. Proper forums to consider the problem of consumers. ऐसे बहुत सारे फॉरम की बात हो रही है ना, तो ये कंज्यूमर फॉरम कोर्ट आपने नाम सुना होगा। उसमें ये होता है जो कंज्यूमर्स हैं अगर उनकी किसी तरह की कंप्लेन है, उनको कोई शिकायत है, तो किसको पूरा हक है, पब्लिक को हक है कि वो उसके खिलाफ़ क्या करेगी, आवाज़ उठाएगी। अच्छा, ये आवाज़ कहाँ उठाएगी, केस कहाँ करेंगे, ये लोग जिस जगह केस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द फॉरम कोर्ट। उसके लिए नेशनल काउंसिल ने क्या किया है, उन्हें हक दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर्स की सारी सुनवाई की जाती है। Now, fifth number, right to receive rewards against the unethical exploitation. Section 36 के according, the Consumer Protection Act has given consumer the right to receive rewards against obstruction of immoral trade practices or exploitation. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कंज्यूमर और लीगल अवेयरनेस के सेक्शन 36 नंबर में ये चीज़ प्रोवाइड करवाई हुई है हमको। कंज्यूमर को प्रोटेक्शन इतना दिया हुआ है कि उन्हें पूरा हक है कि वो क्या कर सकते हैं किसी भी ट्रेडिंग के या उसकी एक्टिविटी के, या अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी बात को लेकर के रिगार्डिंग प्रोडक्शन, दे कैन रेज देयर वॉइस, वो क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और उनकी आवाज़ सुनी भी जाएगी। The last one is right to consumer education. The National Consumer Council has been given the responsibility to provide education to the consumer under the Protection Act for their grievances. अब देखो इसमें यह है कि कंज्यूमर को इतना हक दिया जाता है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि उसको पढ़ाएंगे बचपन से, इसमें ये राइट दिया जाता है कि कंज्यूमर को उसके पूरे राइट समझाए जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कुछ एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है ये, ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर कोई कंपनी या कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं दे रही है। ये आपने मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी में देखा होगा, जो न्यूज़ आती, न्यूज़ में आ जाता है बीच में एडवर्टाइजमेंट एज कई बार आप थिएटर जाते हो, मूवीज़ के स्टार्टिंग से पहले आ जाता है जागो ग्राहक जागो, ये जो वर्ड आता है ना, ये यही है। इसी का मतलब है कि कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि उनके क्या राइट बनते हैं। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। कौन करवाता है? नेशनल काउंसिल, यानी कि गवर्नमेंट करवाती है। गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल काउंसिल जो है प्रोवाइड करवाता है। वंस द पीपल आर सेंसिटाइज्ड टू देयर राइट्स then they can feel empowered against exploitation by the manufacturers and traders. जब लोगों को पता चल जाएगा ना, देखो लोगों को पता ही नहीं है। सपोज़ जैसे आज आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि कुछ कंज्यूमर जो होते हैं ना, हम लोग जो कंज्यूमर हैं, वी हैव सम काइंड ऑफ राइट्स, हमारे पास कुछ हक है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की, बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ भी हैं जहाँ पे आज तक एजुकेशन पहुँची नहीं है, या कभी कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, पुअर कंडीशंस हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है, तो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते। तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या उन्हें ये राइट नहीं बनता? ये तो राइट है ना उनका कि उनको पता होना चाहिए कंज्यूमर राइट्स के बारे में। तो ऐसे लोगों के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है? कैंपेनिंग चलाती है। ऐसे कैंपेन चला के, ऐसे कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करवा के
बहुत सारी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवा के। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी कर रही है कि वो उन लोगों को क्या करती है, अवेयर करती है किसके बारे में, वहाँ जो उनके राइट्स होते हैं एज बीइंग अ कंज्यूमर, उनके बारे में। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट video we will continue this chapter. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.